बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। और नाज़रीन, आज एक बार फिर से ज़मान पार्क में मैं मौजूद हूँ। ज़मान पार्क में आने का मकसद ये है कि कहा जा रहा था कि जैसे ईद आई, कप्तान के जो खिलाड़ी हैं उसको छोड़ के भाग गए, अपने अपने घरों को चले गए। और जैसे ही खास तौर पे टिकटों की तकसीम हुई तो उसके बाद कैंप भी उखाड़ लिए गए, लोग चले गए, वीरान पड़ा है ज़मान पार्क। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे स्पेशल आई ईद के हवाले से जो इंतज़ामात है वो देखने के लिए, यौम तासीस के हवाले से, और जो कप्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी सपोर्ट जानने के लिए, उनकी सपोर्ट देखने के लिए। अरेंजमेंट्स आप देखिए, इंतज़ामात आप देखिए कि किस तरह से ये खवातीन जो कारकुनान हैं उनको ब्रांडेड जोड़े दिए जा रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें, तोहफे तोहफ़ दिए जा रहे हैं, मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, डिफरेंट किस्म के यहाँ पे गिफ्ट्स हैं जो कि खवातीन जो कारकुनान हैं उनको आज दिए जाएंगे। और ये तमाम तर जो इंतज़ामात हैं ये पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से किए जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर मौजूद लोगों से भी आपको मिलवाऊंगी कि उनका कप्तान के लिए जो जोश है, जो जज्बा है, वो मांद पड़ा है या उसमें इजाफा हो रहा है। तो मेरे साथ ही रहिए। और नाज़रीन, यहाँ पर पीटीआई की जो खवातीन हैं वो हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं हाथों में बड़ी प्यारी आपने चूड़ियाँ पकड़ रखी हैं। आपने गिफ्ट देना है किसी को या आपको मिला है ये पार्टी की तरफ? जी, ये बिल्कुल हमें पार्टी की तरफ से दिया गया है। ये सब खवातीन की जो एफर्ट्स थी, ये जो इन्होंने हमारे पे जुल्म और बर्बरियत, जो इन्होंने शेलिंग और सब चीज़ उन्होंने बेइंतहा सफाकियत दिखाई है, और ये डट के सारी खवातीन खड़ी रही हैं। तो ये सब खवातीन को आज यहाँ पे तोहफे दिए जा रहे हैं, चूड़ियाँ दी जा रही हैं, यहाँ पे ये कपड़े भी दिए जा रहे हैं। आज हम लोगों की ईद तो डबल हो गई। जी, आज हमारा यौम तासीस भी है और हमारी ईद वाकई आज डबल हो गई है कि हमें मतलब हमारी एक जो हमारी एफर्ट्स थी उसको सब ने रिगार्ड किया है और सबको ये तोहफे दिए जा रहे हैं। हर खवातीन को ये तोहफा दिया जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा बानो है। आयशा, आप यहाँ पे आज मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस सेलिब्रेशन? सबसे पहले तो देखिए, जिस तरह हम लोग अपने घर छोड़ के, फैमिली बच्चे छोड़ के तो ईद के लिए यहाँ पर आए थे ज़मान पार्क में कि हम इस दफ़ा अपनी पीटीआई की फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे वो था कि नॉर्मली मुझे इन लॉज से और पेरेंट्स से सबसे ईदियाँ मिल जाती हैं तो वो इस दफ़ा ज़ाहिर है ईद यहाँ पर आ गई तो हमारी वो ईदी रह गई थी। तो वो मेरे ख्याल से ये वो वाली ईदी से बहुत ज़्यादा बड़ी हमारे लिए वैल्यूएबल ये ईदी है कि आपकी पार्टी की तरफ से आपको याद किया जाता है, आपकी पार्टी की मेंबरशिप या लीडरशिप की तरफ से आपको याद रखा जाता है। बहुत बड़ी ऑनर की बात है। तो मतलब हम लोग वो जो कहते हैं ना कि गिफ्ट होता है, छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमें जो एक एक्साइटमेंट है वो जो हम वहाँ पर ईदी छोड़ के आए हैं वो उसका डबल हमें आज जो है ना एक्साइटमेंट और खुशी है कि यहाँ पे हमें चूड़ियाँ भी मिली, मेहंदी भी मिली, और जो हम लोग वहाँ पर घर में नहीं कर सके वो यहाँ पर हमारे लिए कंपनसेट हो गया। क्या बात है। और यकीनन ये अप्रिसिएशन जो है ये देनी चाहिए पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनको, कि उनकी तरफ से इन अपनी खवातीन कारकुनान को जो है वो भुलाया नहीं गया है, उनको याद रखा गया है। ईद के मौके पर भी एक ऐसा मौका होता है कि लोग भूल जाते हैं अमूमन, लेकिन जो कारकुनान है उन्होंने भी खान का साथ नहीं छोड़ा, और फिर खान साहब ने और उनकी जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने भी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने तोहफे तोहफ़ देने का सिलसिला जो है वो जारी है पार्टी की तरफ से। और एक और यहाँ पर खातून है हमारे साथ, कप्तान के कैंप में मौजूद, ज़मान पार्क में मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है और जट्टी के नाम से मशहूर हूँ। जट्टी, आप तो टिकटॉकर हैं। हाँ, मैं टिकटॉकर हूँ जी। तो आज यहाँ पर आप आई हैं खान को सपोर्ट करने के लिए, आज यौम तासीस है। हाँ जी, हाँ जी, हम खां को सपोर्ट करने के लिए, और खां को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। खां बहुत अच्छा इंसान है जिसने पूरी आवाम के लिए अपने आप को एक मुश्किल में डाला हुआ है, और वो आवाम की खातिर तरह तरह की मुश्किलों का मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इस मुकाबले से निजात दे और उनको तरक्की दे और वो फिर से वज़ीर आज़म बने। ठीक है। और ये माहौल कितना साजगार होता है, कितना अच्छा होता है खवातीन के लिए, जो खवातीन घरों से निकल के अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर खान को सपोर्ट करने के लिए आती हैं। जो यहाँ का माहौल है उस पर क्या कमेंट? देखिए, माहौल इंसान अपना खुद बनाता है। अगर माहौल जैसा भी हो, अगर इंसान खुद अच्छा है ना तो माहौल बिल्कुल अच्छा है। हम आते हैं अपने जज्बात के लिए, हम अपने आने वाली नस्ल के लिए आते हैं। अगर हम इनके साथ चलेंगे तो हमारी नस्ल का फ्यूचर अच्छा होगा। और क्या मैसेज क्या देना? मैं इमरान खान को यही मैसेज देती हूँ कि डटे रहना, हम आपके साथ हैं, जब तक हमारे में दम है आपके साथ हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज ज़मान पार्क में जो कैंप्स लगे हुए हैं, इन कैंप्स के बाहर हैं हम, एक और कप्तान के खिलाड़ी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये कप्तान की जो खिलाड़ी है ये काफ़ी वायरल खिलाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रूबी नियाजी। रूबी, क्या कहना चाहेंगे यौम तासीस के हवाले से आप?
یوم تاسیس کے حوالے سے اس لیے یہاں پہ آئے تھے. ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے نا. یہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہم چھوڑ جائیں گے, چھوڑنے کا اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی ہمارا پیدا نہیں ہوتا نا. ہم خود بھی تیار ہیں اور ہماری نسلیں بھی تیار ہیں, میری بیٹیاں, میرے بیٹے, میرے پوتے, سارے ہم تیار ہیں نا. اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہماری ذات کا مسئلہ ہوتا نا تو ہم ہٹ جاتے پیچھے. اب ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے نا, ہم بچوں کے مستقبل کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے نا. آپ پچھلے دنوں کافی وائرل ہوئی تھی, آپ کی وائرل ہونے کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا مطلب جو بیان بازی آتی ہے اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ کی جو خواتین ہیں ان کی جو رہنما ان کی جانب سے اس کے آپ نے رد عمل دیا تھا, کیا ہوا تھا؟ اس کو وہ عمران خان کو خیر وہ تو اس کی سوچ اور ہمارے لیڈر مرشد والی بات ہے کہ وہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہے نا. اگر تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تو وہ اتنی گھٹیا سوچ یا گھٹیا الزام نہ لگاتے نا, جیسے کل پرسوں سے یہ چیف جسٹس کے لیے شروع ہوئے ہیں. ایسے عمران خان کو کہتے تھے تو میں نے اس کو کہا تھا, میں نے کہا تمہیں شرم ہوتی تو خود ڈوب کے مر جاتی نا, تمہارے گیراج کے قصوں تک کا لوگوں کو پتا ہے نا. ٹھیک ہے, 4 ماہ میں جو پروسیجر 4 ماہ 8 دن 9 دن میں تو جو پروسیجر تم نے پورا کیا ہے وہ ہم جیسی عورتیں 9 ماہ 9 دن میں پورا کرتی ہیں نا. ٹھیک ہے, میں صرف لیکن پرہیز کرنا چاہیے اس طرح کی بیان بازی سے, ہے نا. ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو تو بالکل نہیں, بالکل ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے نا اتنے حد تک ہم کو جیسے 30 نہیں ہوتا ہے ایک بات کہہ کہ عمران خان یہ ہے, عمران خان یہ ہے, عمران خان یہ ہے. 22 کروڑ عوام جھوٹ بول رہی ہے کہ عمران خان ایسے ہیں, عمران خان ایسے ہیں. ان کی کرتوتوں کا ہمیں پتہ چل گیا ہے نا. تو جب یہ نام لیں گے, جب یہ انگلی اٹھائیں گے تو یہ ایک انگلی جب اٹھاتے ہیں تو دیکھیں ان کی طرف پیچھے کتنی انگلیاں ان کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں, تو بندہ حیا ہی کر لیتا ہے نا. نہ ہمیں اس حد تک مجبور کرتے اور نہ ہمیں یہ بات ان کو جواب دیتے. اچھا, آج آپ لوگ نکلے ہیں, کافی بڑی تعداد ہے زمان پاک کے اندر, تو کیا اسی طرح سے نکلیں گے جب خان انتخاب, اب تو الیکشنز بھی آنے والے ہیں تو خان کی سپورٹ ایسے جاری؟ الحمدللہ میں لبرٹی چوک سے آ رہی ہوں. میں لبرٹی چوک پہ تھی پہلے, لبرٹی چوک پہ میں نے تقریر سنی ہے مرشد کی, اس کے بعد میں یہاں پہ آئی ہوں نا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ہمارا ادارہ یا کوئی بھی ہمارے سیاستدان یا کوئی بھی اب یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی عوام وہ پہلے والے پاکستان نہیں. اب جو شعور ہے, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم جیسی ماؤں نے بچوں کو تربیت دے دی ہے, ہمیں شعور دیا ہے عمران احمد خان نیازی نے, اور اس شعور کو آگے ہم نے بچوں پہ ٹرانسفر کر دیا ہے نا. ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا, میری ہمارا پورے خاندان عمران, بلکہ پورا پاکستان اس وقت تو عمران خان کے ساتھ ہے نا. تو ان کو یہ جو ہمارے ادھر دہشت گردی ادھر دھماکے, عمران خان نے 3 سال 6 ماہ اور کچھ دن حکومت کی ہے نا, اس میں ایک بم دھماکہ بتا دیں, اس میں ایک دہشت گردی بتا دیں, اس میں ایک ڈرون حملہ بتا دیں, اس میں کوئی بھی چیز ایسی بتا دیں, سکون امن چاہتے. جب یہ لوگ آتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, لہذا اس وجہ سے ہم عمران خان کو چھوڑنے کا اب سوچ بھی نہیں سکتے نا. بہت شکریہ روبی, تھینک یو سو مچ. ایک اور پی ٹی آئی کا یوم تاسیس اور یہاں پر خواتین, چونکہ آج عید کا 4تھا روز بھی ہے, بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کپتان کے کھلاڑی ہیں, ان کا جوش اور ولولہ جاننے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. آج آپ لوگ کپتان کے ساتھ عید سیلیبریشن کر رہے ہیں, کیا جذبات ہیں, کیا اظہار کریں؟ عید تو ہم نے 3 دن سیلیبریٹ کر لی ہے, آج ہم یوم تاسیس کے لیے یہاں پر آئے ہیں. آج پی ٹی آئی کا جنم دن ہے ایک طرح سے, اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے ایسی کوئی پارٹی تھی, خان صاحب نے اس کی بنیاد رکھی, جس کی وجہ سے آج جو قوم ہے اس میں ایک شعور پیدا ہوا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور اب خان صاحب باقاعدہ الیکشن کیمپین کا بھی آج سے آغاز کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں آپ لوگوں کی کتنی سپورٹ ہوگی خان کے ساتھ؟ خان صاحب کے لیے سپورٹ تو ہمیشہ سے ہی ہے, آگے بھی ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے. بات یہ ہے خان صاحب کی کمپین تو ویسے آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے, مطلب خان صاحب تو کو کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ماشاءاللہ سے خان صاحب کو جیتے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کروا دیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, اگر کوئی خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی ہرڈل یا پریشانی کا ان کو سامنا فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے اور چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے خان کو, کپتان کو اکیلا؟ جیسے یہاں پہ شیلنگ ہوئی تھی نا, میرے ساتھ 7 خواتین تھیں, ان میں ایک میں تھی, ہمارے ساتھ تاج گل تھی, 2-4 خواتین اور تھیں, اور ہم لوگوں نے یہاں پہ 6 گھنٹے سامنا شیلنگ کا کیا تھا خواتین اکیلیوں نے یہاں پر, اور لڑکے بہت بعد میں یہاں پر آئے تھے. ہم تب نہیں بھاگے تھے, ہم نے اب کیا بھاگنا ہے. مطلب آپ کہہ رہے جا رہی کہ خواتین جو ہے ان کا جذبہ زیادہ ہے, وہ خان کی زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. ہمارے بھائیوں کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہے, مطلب لڑکے, ہمارے بچے, جوان, بوڑھے, ہر بندہ یہاں پہ فل آف مطلب انرجی ہے,
फुल ऑफ पैशन है, कोई छोड़ के भागने वाला नहीं है। खान नहीं भागा तो उसके सपोर्टर्स ने कहाँ भागना है। अच्छा, मैं नोट कर रही हूँ कि यहाँ पे बड़ी आज़ादी से आप मूव कर रही हैं इधर उधर, पूरे कैंप के अंदर ज़मान पाक की जितनी भी बाउंड्रीज है उनके अंदर इतनी सेफ्टी, इतना कॉन्फिडेंस, मतलब आप लोगों को यहाँ पे ऐसा फील, इस फील के बारे में क्या? देखें, ये सब जो है ना, ये हमारी फैमिली है, एक तरह से हम पीटीआई फैमिली है, हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अभी आपने देखा होगा उस्मान जोड़ा ने जिस तरह समिया की हिफाजत की थी, आप यकीन करें उससे पहले भी वो बंदा जो है ना, हम जब भी यहाँ पे आते थे ना, वो हमें हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट करता था। मैं उसको नहीं जानती तो वो मुझे नहीं जानता था, उसके बावजूद हमेशा खवातीन को उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया। तो हमें तो ये हमारी फैमिली लगती है, हमें तो कोई डर खौफ होता ही नहीं यहाँ पे आने के बाद कभी भी। और यौम तासीस के हवाले से क्या मैसेज? मैं यही मैसेज दूंगी कि आज बस बर्थडे है, सब इसको एंजॉय करें और अल्लाह खान साहब को आगे कामयाब करे, दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाए। फरहत, आप हैं कहाँ से, बिलोंग कहाँ से लाहौर से ही हूँ। लाहौर से? हाँ। पक्की लाहौर? हाँ, मैं पक्की लाहौर हूँ। ये कहना चाहेंगे कि जो लाहौरियों की सपोर्ट है खान के साथ वो दीदनी है, मिसाली है। देखिए, पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट खान के साथ है, खाली लाहौर क्या, पूरा पाकिस्तान खान को सपोर्ट कर रहा है। खान ने तो पूरे पाकिस्तान को एक कर दिया है। निकल आए हैं सारे सूबों से बाहर और रंगो नस्ल से बाहर निकल के सब मिलके खान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पे भी है वो खान को सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई का यौम तासीस और यहाँ पर एक बड़ी सी स्टेज बनाई गई है। स्टेज के ऊपर मरकजी लीडरशिप मौजूद है और साथ ही साथ बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है। इस स्क्रीन के थ्रू खान साहब अपने इन खिलाड़ियों के साथ खिताब कर रहे हैं। और यहाँ पे चूंकि खवातीन का ये कैंप है, खवातीन वाली साइड पे मैं मौजूद हूँ, खवातीन से हम बात करते हैं। आज पीटीआई का यौम तासीस है, ईद का चौथा रोज भी है और बाकायदा देख के जो तैयारियां लग भी रहा है कि ईद है, क्या? बिल्कुल, हमें तो मेरा नाम रिदा है और मैं मुल्तान से आई हूँ। तो हम तो वेट कर रहे थे कि कोई यौम तासीस ही सही, मगर हमारी ईद तो आ जाए। खान साहब को सामने से देख रहे हैं तो हमारी ईद तो यही है। और साफ ज़ाहिर बहुत सारे फैन ओन जाते रहे हैं इस 27 साल में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो एक लोग थे वो एक कौम बन चुकी है। रिदा, आप मुल्तान से अकेली आई हैं या फैमिली के साथ? नहीं, मैं हमारी जो वुमेन विंग है उनके साथ। वुमेन विंग के साथ। तो आप लोग जब आते हैं यहाँ पे आपको किसी भी किस्म के परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता? जो लोग होते हैं यहाँ पे जिस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं उनसे आप सेटिस्फाइड होते हैं? सीरियसली नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे ना। लोग हमारे जो बॉयज हैं, भाई हैं, वो हमें रास्ता दे रहे होते हैं, हमें दूसरों को साइड पे कर रहे होते हैं ताकि इन्होंने गुजरना है। लेडीज को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और यकीन करें, बिल्कुल फील नहीं होता कि हम घर से बाहर हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी बाकी जो खवातीन हैं उनके लिए कि ये बड़ी सेफ जगह है, सेफ्टी वाली जगह है कि अगर आप घरों से आते हैं तो यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं आपको करना पड़ता, राइट? जी बिल्कुल, बहुत सेफ जगह है। और देखिए, यहाँ पे सिर्फ खवातीन तो हैं ही, छोटे बच्चे भी हैं और बूढ़ी खवातीन भी हैं, कुछ मजदूर लोग भी हैं। और मैं तो सबको ये अपनी बहनों से यही कहूँगी कि प्लीज आप अपने लिए, अपने राइट के लिए प्लीज बाहर निकलें और लोगों को बताएं कि हम एक कौम है और हम इमरान खान के साथ हैं। और ये यौम तासीस जो मनाया जा रहा है, खान साहब जो आइंदा इलेक्शंस के हवाले से कैंपेन का बाकायदा आगाज करें इसके थ्रू, तो क्या जब कैंपेन होगी इलेक्शंस की तो भी ऐसे ही सपोर्ट करें इंशाल्लाह? बिल्कुल। और इस बार तो साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान 3 तिहाई, पहले तो 2 तिहाई था, 3 तिहाई अक्सरियत के साथ वापस आएंगे। और इंशाल्लाह जो अब जो पॉलिटिक्स के हालात हैं वो पहले नहीं थे और इंशाल्लाह अब लोगों को थोड़ी अकल आ गई है और इंशाल्लाह इसी तरह हम वर्क करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये मुल्तान से आई हुई लड़की थी, खातून थी, जो कि बता रही थी कि खवातीन विंग के साथ ही मुल्तान से आई हुई हैं और खान साहब चूंकि बाकायदा आज कैंपेन का, इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, उनका जोश और बलबला आपके सामने है, वो ढका छुपा नहीं है। लोगों से मजीद भी बात करेंगे, जानेंगे कि उनके क्या जज्बात है, वो खान को किस तरह से सपोर्ट करें। प्यारी प्यारी चूड़ियां, प्यारे प्यारे मेकअप, प्यारे प्यारे ड्रेसेस यहाँ पे हम देख रहे हैं, प्यारे प्यारे चेहरे, प्यारे प्यारे लोग। यहाँ पर जो खान साहब की जो सही वाली सपोर्टर है, उनकी जो उनकी लीडरशिप में खवातीन है, आप देख रहे हैं, बड़ा ही फेमिलियर सा, बड़ा ही जाना पहचाना सा चेहरा। सादिया सुहेल साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आपा आप कैसी हैं? बस तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। तुम्हें मैंने माशाल्लाह शोबिज में, यहाँ आप समझ लो कि मीडिया में ग्रो होते देखा, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू आपा। ये इतनी सारी तैयारियां, ये क्या है? ये माशाल्लाह चांद रात से यहाँ मेला लगा हुआ है और जो खवातीन पूरी रमजान सहरी अफ्तारियाँ यहाँ करवा रही थी, हमारी खवातीन यहाँ मौजूद रही, हमारी वर्कर्स यहाँ मौजूद रही और हमारे सारे रीजन से जो खवातीन आई थी, हमारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आई हुई हैं, ये उन तमाम लोगों को ईदी है। मरियम हमारी बहुत प्यारी साथी हैं, कोलीग हैं, उन लोगों ने ये सब मिलके सब खवातीन ने एहतमाम किया हुआ है
उन सब की ईदी का, जोड़ों का, चूड़ियों का, मेहंदी का, और इवन जो हमारे मेल यहाँ कोलीग्स थे उन्हें कैश ईदी भी मिली है काफी सारी। और काफी ब्रांडेड यहाँ पे ब्रीजे के मैं सूट देख रही हूँ, काफी अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि हम खुद क्वालिटी। बिल्कुल, देखिए जब आप देने पे आते हैं ना तो यहाँ सबसे सस्ती चीज उठाई जाती है, अपने लिए आप बेहतरीन पसंद करते हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। तो ये मिसाल आपको यहाँ नजर आएगी, बेहतरीन ब्रांड्स, बेहतरीन क्वालिटी की चूड़ियां देख लें, तस्बीहां ये मक्का से सारी आई हैं, और माशाल्लाह जिस तरह बटियां और सबको दी जा रही हैं, और ये सिलसिला चांद रात से जारी है। आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम मर्दों के कैंप में ज़मान पार्क में मौजूद हैं, और ये हमारे जो पख्तून भाई हैं, ये पख्तूनों का कैंप है। खान साहब को पख्तूनों की जितनी सपोर्ट है, पठानों की जितनी सपोर्ट है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जी हाँ, और इस कैंप के अंदर खान के एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक स्पेशल खान साहब के लिए तराना तैयार किया है। वो तराना मैं चाहती हूँ कि आप एक जुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मलक फरमान अली। फरमान भाई, कौन सा तराना तैयार किया अपने कप्तान के लिए? बस मैंने खुद शायर भी हूँ और तैयार किया है, लेकिन आज तो मैं बीमार भी हूँ, लेकिन लोगों ने जिद कर दी तो पढ़ना पड़े। थोड़ा सा मैक पीछे। मुर्शद हो मेरे, कायद हो मेरे, खानों के तुम खान हो, तुम हमारे साथ रहो जिंदगी भर, तुम तो इमरान हो, तुम हमारे साथ रहो जिंदगी भर, तुम तो इमरान हो। सपोर्ट करें, सब साथ बोले। टाइगर सारे तेरे ही संग है, तुम खान डट के रहो, टाइगर सारे तेरे ही संग है, तुम खान डट के रहो, कल कापी पीडीएम के लिए तुम तो इमरान हो, कल कापी पीडीएम के लिए तुम तो इमरान हो। शल्ले भी खाए, डंडे भी खाए, खान हम डट के रहे, बारिश भी आई, तूफान भी आई, खान हम बैठे रहे, सर्दी भी देखी, अब गर्मी भी आई, खान हम बैठे रहे, थोड़ा दीदार करा मेरे मुर्शद, हम तो बेताब हैं, थोड़ा दीदार करा मेरे मुर्शद, हम तो बेताब हैं। राणा सनाउल्लाह तो है बंदर, ये तो चलांगे मारता है, अरे ये तो चलांगे मारता है, टिक्के भेजा काले बंदर यहाँ पे सारे खानाए हैं, टिक्के भेजा काले बंदर यहाँ पे सारे खानाए हैं। क्या बात है ज़मान भाई, क्या ही बात है, बड़ी खूबसूरत आपने जो है तराना तैयार किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और कप्तान के खिलाड़ी हैं, मैं चाहती हूँ कि आपने जो तराना तैयार किया आप भी सुनाइए। ये मेरे पख्तून भाइयों ने ना बहुत अच्छा, इसने भाई ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं अब पख्तूनों के दरमियान एक पंजाबी टच, ठीक है ना, बहुत अच्छा सा है, आप जरा इसी तरह से कीजिएगा। गज वज के आया है इमरान, ओए मैं लुडियां पावा, ओ गज वज के आया है इमरान, ओए मैं लुडियां पावा, ओ मेरा सोना हीरा खान, ओए मैं लुडियां पावा, पावे हाड़े मरियम नानी, एनू डुबन ले लभदा नहीं पानी, ए भुल गई अपनी पुछान, ओए मैं लुडियां पावा, ओ गज वज के आया है इमरान, ओए मैं लुडियां पावा, जीने खाना तू चा कीते, झूठे लीडर नंगे,
लुटी जावन लोकां नूं एक दूजे नूं आखन चंगे ए चोर उचक्के लफंगे जरदारी शरीफ को रंगे ससलीन माफिया जे पहचान ओए मैं लुडियां पावां ओ गज वज के आया है इमरान होए मैं लुडियां पावां। क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और आज पख्तून भाइयों के इस कैंप में मैं मौजूद थी। आपने कप्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके आपने जज्बात जाने। तो आज के मेरे इस वीलॉग से, आज के इस प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे आपके फीडबैक की जरूरत रहेगी। अल्लाह हाफिज।